हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी लॉ और आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लीगल टर्म के हिसाब से शुरू करने से पहले हम देखते हैं कंपनी होती क्या है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि कंपनी क्या होती है तो आप क्या जवाब दोगे? कंपनी, बहुत लोगों के दिमाग में ये ख्याल आएगा कि कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे सामान बनता है, या एक पैकेजिंग यूनिट है जहाँ पे सामान पैक होता है, या एक डिलीवरिंग यूनिट है जहाँ पे सामान डिलीवर होता है। अब मैं आपको डिक्शनरी मीनिंग बताती हूँ कंपनी का। कंपनी का डिक्शनरी मीनिंग है एक बिजनेस एसोसिएशन, या अगर आप बिजनेस या कमर्शियल टर्म से हटेंगे तो डिक्शनरी मीनिंग है कंपनी का ग्रुप ऑफ पर्सन, रिलेशनशिप। कंपनी का मतलब होता है रिलेशनशिप। तो कंपनी लॉ में भी हम कंपनी का रिलेशनशिप देखते हैं। कंपनी क्या है? आपको पहले वर्ड कंपनी समझ में आना चाहिए। कंपनी का मतलब होता है रिलेशनशिप, और कंपनी का कमर्शियल या कॉमर्स की लाइन में अगर देखेंगे तो उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ बिजनेस या रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस। कंपनी क्या होती है? जैसे हम लोग के नॉर्मली दिमाग में ख्याल आता है कि कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हम लोग यही एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक शू बनाने की कंपनी है, तो जो शू बनाने की कंपनी है वो एक सेटअप होगी, उसके अंदर एक शू बनाने का प्रोसेस होता होगा, वहाँ पे शू तैयार किया जाता होगा, शू प्रोड्यूस करते होंगे, तो वो एक कंपनी है। उसमें कुछ कंपनी के हेड्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, कुछ फाइनेंसर होंगे, कुछ मैनेजमेंट के लोग होंगे। ये सारे लोग मिल इन रिलेशनशिप जुड़ के एसोसिएशन क्रिएट करके या इनका कॉर्पोरेशन मिल के कंपनी बनती है। ये लीगल टर्म में नहीं है, ये जनरली टर्म है कि ये कंपनी है। ये हो गई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब ये शूज जो मैन्युफैक्चर होता है, जो उसमें जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, ये सारे मिल के मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बॉक्स में पैक करते हैं, और पैक करने के बाद अपनी यूनिट के बाहर लाके एक ट्रक में डाल देते हैं। तो वहां पर आती है दूसरी कंपनी। दूसरी कंपनी क्या है? वो मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है। वो कंपनी का जो सामान है जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वहां से जहाँ पे मार्केट है या जहाँ पे रिटेलर है या जहाँ पे सेलर है या बायर है, उसके पास लेके जा रही है, तो वो हो गई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। फिर ये कंपनी तो हो गई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। उसके बाद आती है एक दूसरी कंपनी, वो होगी एडवर्टाइजमेंट कंपनी। एक कंपनी को ये रिटेलर यूनिट एक हायर करेगा कि आप हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करो, आप हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करो ताकि हमारा प्रोडक्ट बिके। आपने बहुत सारे शूज के एडवर्टाइज देखे होंगे, बाटा के देखे होंगे, एडिडास के देखे होंगे, एक्सेट्रा। तो ये जनरल टर्म में कंपनीज है। तो कंपनी खाली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं, कंपनी कैन बी एनीथिंग। सिंपल लीगल टर्म से अगर शुरू करेंगे तो कंपनी है ग्रुप ऑफ पर्सन का रिलेशनशिप। सिंपल टर्म ये है कि कंपनी है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल कई साथ में मिलते हैं तो एक कंपनी बनाते हैं, तो जो भी काम करते हैं उसको कंपनी बोलते हैं। ये हो गई जनरल कंपनी की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि कंपनी लॉ में या लीगल टर्म में कंपनी की क्या डेफिनेशन है। लीगल टर्म में कंपनी को एक स्पेशल डेफिनेशन दिया गया है। वो डेफिनेशन आपको याद रखनी है आपके एग्जाम के लिए भी, और आगे अगर जिसको कंपनी लॉ पढ़ना है उसके लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेफिनेशन याद रखने की जरूरत है। तो अब हम देखेंगे कि कंपनी की लीगल डेफिनेशन, ये एक्ट की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये कंपनी की डेफिनेशन है। जनरली कंपनी क्या है वो इस 3 लाइन के अंदर पूरी फिनिश हो है। तो हम ये पढ़ते हैं कंपनी क्या है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ ने बनाया है उसको। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है विद परपेचुअल सक्सेशन। उसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, अ कॉमन सील एंड अ कॉमन कैपिटल विद लिमिटेड लायबिलिटी। ये 3 लाइन के अंदर पूरी कंपनी लीगली क्या है वो इसके अंदर सम अप कर दिया है। तो अगर आपको ये 3 लाइन याद है या ये 3 लाइन आपको समझ में आ गई तो आपको बेसिकली कंपनी जो लीगल टर्म में है वो क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा।
अब हमें डेफिनेशन को एक्सप्लेनेशन मिलेगी। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक रियल पर्सन तो है नहीं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कंपनी में क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, जगह जगह से लोग आते हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, ये सब मिलकर कंपनी बनाते हैं। वो कंपनी एक खुद उसका एक नाम होता है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, क्यों बन जाती है? क्योंकि लॉ उसको देता है, क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ उसको, ये कानून जो है कंपनी लॉ का, वो उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस देता है। वो क्यों उसको ये स्टेटस देता है, वो हम लोग अगले बार जब हम लोग डिटेल में आगे की इसके पढ़ेंगे तब समझेंगे। क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी जब एक फॉर्मेशन में आ जाती है या कंपनी लॉ के अंदर हम लोग अगर कंपनी कंसीडर करते हैं, तो वो कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन बन जाती है, वो एक लीगल एंटिटी बन जाती है। वो उसके खुद के बहुत सारे राइट्स होते हैं, उसकी खुद के बहुत सारे लायबिलिटीज होती है, और उसको एक इंडिविजुअल पर्सन, जो लोग उसको चला रहे हैं, जो पीपल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ग्रुप ऑफ एसोसिएशन लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं, तो वो और कंपनी वो दोनों अलग हो जाते हैं, उसको लीगली अलग कंसीडर किया जाता है। कंपनी के पास खुद के बहुत सारे पावर्स होते हैं। क्या होते हैं वो? परपेचुअल सक्सेशन। सबसे पहला पावर है कंपनी के पास, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन ये होता है कि कंपनी अगर उसके एसोसिएशन ऑफ पर्सन मर जाते हैं या डेथ हो जाती है, लेकिन कंपनी की डेथ नहीं होती। कंपनी की डेथ कब होगी? वो कंपनी का खुद का एक प्रोसेस है। कंपनी होती है, वो स्टार्टअप होती है, फिर वो ग्रो करती है, फिर अगर वो अपने लास्ट स्टेज पर आती है, कंपनी अब नहीं वर्क कर सकती, तो उसको वाइंड अप करते हैं या उसको डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो होता है कंपनी का डेथ। कंपनी का किसी इंडिविजुअल के डेथ से या किसी इंडिविजुअल के कंपनी के छोड़ के जाने से कंपनी नहीं खत्म होती, उसकी डेथ नहीं होती, उसके पास परपेचुअल सक्सेशन है। लोग उसके अंदर आते हैं और उसके अंदर से चले जाते हैं। तो कंपनी और उसके जो पीपल है, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, वो दोनों अलग अलग है। लीगल टर्म में वो दोनों अलग अलग है। हमने पहले जो मैंने आपको बताया कि कंपनी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, डिक्शनरी के मीनिंग के हिसाब से एसोसिएशन ऑफ पीपल, लोग साथ में आते हैं और कंपनी फॉर्मेट करते हैं। लेकिन लीगल टर्म में कंपनी और जो साथ में आते हैं वो दोनों अलग अलग सेपरेट कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद आता है कॉमन सील। कंपनी के पास अपना खुद का सील होता है। जैसे हम सबके पास एक अपना खुद का आइडेंटिटी, फेस, चेहरा, थंब, सबका इंडिविजुअल होता है ना, सबका फिंगरप्रिंट सबकी इंडिविजुअल होती है, सबकी आइडेंटिटी, आई मार्क सब इंडिविजुअल होता है, बायोमेट्रिक्स जो हमारे होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। उसी तरह हर कंपनी के पास एक सील होता है, एक कॉमन सील होता है, उसके नेम्स होते हैं या उसके कुछ भी सिंबल, वो कंपनी के हर डॉक्यूमेंट्स पे या हर जगह पे वो लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देंगे बाटा शूज, जैसे मैंने शुरू ही शूज से किया था, तो बाटा शूज जो है वो बाटा लिखने का जो स्टाइल है और वो जो रेड कलर का वो बाटा यूज करते हूँ जिस तरीके से, वो उसकी कॉमन सील होती है। आपको अगर कोई भी बाटा का लेटर हेड मिलेगा या बाटा का प्रोडक्ट मिलेगा या बाटा का बॉक्स भी मिलेगा अगर आपको, या बिल रिसिप्ट भी मिलेगी, तो उस पर बाटा उसी स्टाइल से लिखा जाएगा। अगर आप, बहुत सारे लोग रहते हैं जो फट से पढ़ नहीं सकते या नहीं भी पढ़ सकते, तो वो स्टाइल ऑफ राइटिंग से पता कर सकते हैं कि वो क्या है, बाटा का शूज है। तो वो ऐसी उसी तरीके से कंपनी के पास एक कॉमन सील होता है, उसका खुद का सील होता है, उसमें कंपनी के रजिस्टर्ड नंबर या बहुत सारी कंपनियां थी जो अपना रजिस्टर्ड नंबर या एड्रेस या कुछ एक सिंबल रहेगा, फ्लावर है या शूज है तो शूज का सिंबल रहेगा, अगर आइसक्रीम है तो कोई सेलर है, जैसे KFC है तो उसमें वो मैन का सिंबल है, मैकडोनल्ड्स है तो उसमें वो एम का सिंबल है, वो उसका सील होता है। आप उसको देख के पता चल जाएगा कि ये कंपनी का सील है। उसके बाद उसकी कॉमन कैपिटल। कंपनी के बाद अपनी खुद की कैपिटल होती है। पीपल जो कंपनी से एसोसिएट हुए हैं और कंपनी लीगल टर्म में सेपरेट है, दो इंडिविजुअल एंटिटी है। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर किया गया है, क्रिएटेड बाय लॉ, तो उसके पास खुद का कॉमन सील है यानी उसकी आइडेंटिटी है। उसके बाद उसकी खुद की कैपिटल है। जो पीपल उससे एसोसिएशन होते हैं उनकी कैपिटल अलग होती है और कंपनी जो रन करती है उसकी खुद की एक अलग कैपिटल होती है, उसका खुद का एक फाइनेंस होता है। अगर आपको आगे हम पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी में क्या क्या कंपलसरी है, तो
उसमें कंपनी के खुद का एक बैंक अकाउंट या एक फाइनेंशियल स्टेटस दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई ये कंपनी है, उसका ये स्टेटस है। तो कंपनी का खुद का कैपिटल होता है विथ लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी की लायबिलिटी क्यों लिमिटेड होती है? जितना कंपनी का कैपिटल होता है कंपनी की लायबिलिटी भी उतनी रहती है। अगर कोई शेयर होल्डर्स है तो जितने वो शेयर कंपनी में जिस अमाउंट के इन्वेस्ट करती है कंपनी उनके लिए उतनी ही लायबल है, उतने अमाउंट तक ही लायबल है, या सर्टेन परसेंटेज ऑफ लायबल। अगर क्रेडिटर्स है वो कंपनी को लोन देते हैं या क्रेडिट देते हैं तो कंपनी उनका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट इतने ही अमाउंट तक कंपनी उनके लिए लायबल है, तो उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। अगर उसके पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो मिल के कंपनी बनाए हैं, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कंपनी का रेपुटेशन हार्म करता है या जो कंपनी को ये कंपनी के लिए लॉसेस लेकर आता है, तो उन सारे स्टेटस में कंपनी जिम्मेदार नहीं होती, वो एसोसिएशन, वो इंडिविजुअल पर्सन, अगर कोई डायरेक्टर है उसकी मिस्टेक है या उसकी फॉल्ट है तो, या उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है तो कंपनी को क्रिमिनल लायबल नहीं किया जाता, वो पर्सन को क्रिमिनली लायबल किया जाता है। उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी के पास जितनी कैपिटल होती है कंपनी की लायबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही होती है। हाँ, इन केस अगर पेनल्टी पे करनी है या कुछ है तो कंपनी की लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इन दैट केस कंपनी को डिसॉल्व करना पड़ता है या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं, वो एक अलग पूरा प्रोसेस और स्टेज है। हम लोग अभी इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी देख रहे हैं। ये हो गई कंपनी का बेसिक डेफिनेशन। ये 3 लाइन में आपको पूरी कंपनी क्या होती है लीगल टर्म में समझ में आ जाएगी। उसके बाद आता है फीचर्स। कंपनी का क्या फीचर्स है? कंपनी के 10 बेसिक फीचर्स है। पहला फीचर्स है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन आपको एमसीक्यू में या क्वेश्चन आंसर में या ब्रीफ आंसर में भी आपको आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर डेफिनेशन या कुछ भी ऐसा लिखने को आ सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? एक पर्सन है जो रियल पर्सन नहीं है लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वो इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि उसको क्रिएट किसने किया है? उसको पर्सन किसने क्रिएट किया? लॉ ने। लॉ ने उसको एक पर्सन क्रिएट कंसिडर किया। वो हमारे जैसे तो पर्सन है नहीं कि उसके अंदर हमारे जैसे फीचर्स हो, तो वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है? उसके पास है परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, कॉमन कैपिटल एंड लिमिटेड लायबिलिटी। ये है कंपनी, उसका आर्टिफिशियल पर्सन जो उसके पहला फीचर है। उसके बाद आता है उसका दूसरा फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी और उसकी जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो 2 डिफरेंट पर्सन है। मैं स्टार्टिंग से यही बता रही हूँ कि कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो उसको रन करते हैं या जो उसको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं या जो उसके शेयर होल्डर्स है वो अलग है और कंपनी एक अलग है। अगर कंपनी के साथ अगर कोई एक थर्ड पर्सन डील करता है तो कंपनी उसको सू कर सकती है। कोई थर्ड पर्सन है जो कंपनी के साथ डील कर रहा है तो वो थर्ड पर्सन कंपनी को सू कर सकता है अगर कंपनी की तरफ से कोई फॉल्ट रहा है या कुछ ऐसा रहा तो। उसके बाद आता है परपेचुअल सक्सेशन। जैसे मैंने पहले ही बताया, कंपनी आपकी एक अपनी खुद की लाइफ है। अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है या अगर कोई पर्सन कंपनी को लेफ्ट कर देता है या छोड़ के चला जाता है तो कंपनी नहीं मरती है, कंपनी की खुद की लाइफ है, वो परपेचुअली सक्सेस होती रहती है। अगर डायरेक्टर है, फॉर इन केस डायरेक्टर है या प्रमोटर है जिसने कंपनी स्टार्ट की है और वो नहीं रहा, डेथ हो गई या किसी कारण से उसको आपको कंपनी से कंटिन्यू नहीं करना है तो वो कंपनी छोड़ के चला गया, उसने अपने शेयर्स विड्रॉ कर लिए या अपनी एसोसिएशन खाली विड्रॉ कर ली, तो भी कंपनी नहीं बंद होगी, कंपनी चलते रहेगी। उसके बाद आती है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की मैंने पहले ही बताया, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर को कंपनी कितने लायबल होती है? टू द एक्सटेंट ऑफ प्राइस ऑफ शेयर्स, और क्रेडिटर्स को टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। इन केस ऑफ लीगल टर्म अगर कुछ केस या कंपनी के ऊपर कुछ चल रहा है तो कंपनी उसके ऊपर पेनल्टी या फाइन लगाती है। उसके बाद आता है ट्रांसफरेबल शेयर। कंपनी का सबसे बड़ा फीचर ये होता है ट्रांसफरेबल शेयर। वो कंपनी जो परपेचुअल सक्सेशन के साथ है वो कैसे चलेगी, कैसे वो आगे बढ़ेगी अगर उसके पर्सन आते जाते रहेंगे, क्योंकि शेयर्स ट्रांसफर होते हैं। अगर एक कंपनी ने 100 शेयर्स इशू करे हैं मार्केट में
और 100 में से 10 शेयर 10 लोगों के पास है, और किसी एक पर्सन जिसके पास 10 शेयर है उसको वो कंपनी के शेयर अब नहीं रिटेन करना है, वॉट एवर रीजन इट इज, उसको वो नहीं रखना है, या उनकी डेथ हो जाती है तो लीगल हेयर को चला जाएगा, कोई भी कारण से, तो कंपनी के शेयर इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे पर्सन को, या तो वो सेल कर सकता है पर्सन जिसके पास शेयर है, या तो वो उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद आता है कॉमन सील। मैंने पहले ही बताया हर किसी के पास, जैसे हमारे पास बायोमेट्रिक्स है, हमारे आई के रिकॉग्नाइजेशन है, फेस रिकॉग्नाइजेशन है कि हम ऐसे दिखते हैं, उस तरह कंपनी के पास भी उसका एक सील है। उस तरीके से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कंपनी के सारे लेटर हेड्स पे, कंपनी के सारे जगह पे एक लोगो, एक सिंबल कुछ होता है जो जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ ये रिलायंस कंपनी है, ये टाटा कंपनी है, ये बाटा की कंपनी है, या ये गूगल है, या ये अमेजोन है, या ये फ्लिपकार्ट है, या ये सैमसंग है, एमआई है, ये सारे हैं, ये हम लोग आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेपरेट प्रॉपर्टी। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, ये डेफिनेशन में ये 3 लाइन में हम कंपनी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। कंपनी के खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, कंपनी की प्रॉपर्टी और उसके एसोसिएशन या पीपल जो मैनेजर है, डायरेक्टर है, उस कंपनी का डायरेक्टर है, या जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, उनकी प्रॉपर्टी और कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है, उनकी और कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट होती है। उसके बाद आता है कैपेसिटी टू स्यू। कंपनी चूंकि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इंपॉर्टेंट टर्म है, हर जगह आपको कंपनी लॉ में यही आएगा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्यों है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्यों है लीगल पर्सन, लॉ ने उसको क्रिएट किया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो जब वो लीगल पर्सन है तो उसके पास है कैपेसिटी टू स्यू, वो आपके ऊपर केस कर सकती है, या वो आपको कोर्ट में लेके जा सकती है, या आपको वो पेनल्टी के लिए ट्रिब्यूनल में भी लेके जा सकती है। कंपनी का खुद का एक स्टेटस है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसका खुद का एक स्टेटस है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके साथ ये हुआ कि आपको किसी ने छापड़ मारा, जैसे आपको मार दिया, एक चाटा मार दिया, तो आप उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हो, उसको भी केस कर सकते हो, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल पर्सन है। उसी तरह कंपनी एक इंडिविजुअल पर्सन है, अगर किसी ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया, या कंपनी के इन्वेस्टमेंट का मिसयूज किया, या कंपनी का नेम मिसयूज किया, तो कंपनी उसको स्यू कर सकती है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है लीगल तरीके से। उसके बाद आता है फाइनेंस। क्योंकि कंपनी एक इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सन है, वो लीगली एक पर्सन कंसिडर की गई है, तो उसके खुद को फाइनेंस लेने की कैपेसिटी होती है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और उसको खुद फाइनेंस देते हैं। कंपनी के पास आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखिए, उनके पास एक बहुत रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिटर्स होता है जो उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। कंपनी को अगर आगे ग्रो करना है या अपना बिजनेस करना है तो उनको फाइनेंस या फंड की जरूरत होती है। तो क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका खुद का एक स्टेटस है, उसकी खुद की लायबिलिटी है, उसकी खुद की एसेट्स है, तो उसको फाइनेंस आराम से मिल जाता है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अदर पर्सन, अदर कंपनी, या ऑर्डिनरी पीपल हु वांट्स टू बिकम बॉन्ड होल्डर या क्रेडिटर, वो कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो कंपनी को फाइनेंस भी इंडिविजुअल कैपेसिटी की वजह से मिल जाता है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जब एक कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी भले ही किसी XYZ ने फॉर्म की हो, उसका प्रमोटर कोई भी हो, उसने कंपनी स्टैब्लिश कर दी, लेकिन जब कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है तो उसको रन करने के लिए एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो कंपनी के पास MBA, CS, ऑडिटर्स, ये सारे होते हैं। तो कंपनी वो प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वो कंपनी को चलाते हैं। तो ये है बेसिक कंपनी के फीचर्स। उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस। कंपनी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? अगर एक कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी लॉ कंसिडर करती है तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। जैसे आप और मैं एक इंडिविजुअल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग्स है, तो हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो लेकिन हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसी तरह कंपनी के भी डिसएडवांटेजेस हैं। कंपनी के बेसिकली 4 डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेजेस है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। पहले ही मैंने बताया ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसके ऊपर केसेस और इसका एक सेपरेट क्लास होगी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ में। कंपनी और उसके एसोसिएशन जो रिलेशनशिप में है कंपनी के मैनेजर, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स एक्सेट्रा, वो और कंपनी
दो इंडिविजुअल है, कंपनी को खुद का एक लीगल स्टेटस है, वो खुद कैपेसिटी टू सू कर सकती है और वो सू हो भी सकती है सामने से। तो उस तरीके से जो कंपनी रन करता है उसको एक एडवांटेज मिल जाता है। अगर उसने कुछ मिस्टेक किया या फ्रॉड किया है या उसने कुछ उसकी गलती है, पेनल्टी उसको पे करनी चाहिए, लेकिन वो पेनल्टी या वो फ्रॉड या कभी कभी कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ भी चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो मैनेजर्स रहते हैं वो कंपनी को प्रॉपर्ली रन नहीं कर पाते या कंपनी को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाते या वो मिस्टेक, मिसलीड या फ्रॉड करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, सारा इल्जाम आ जाता है कंपनी के कि कंपनी ने ऐसा किया, कंपनी ने ऐसा किया। लोग जो रहते हैं इंडिविजुअल, वो अगर किसी के साथ हुआ, जैसे अगर मैंने कंपनी में फाइनेंस दिया है, मैंने कहा कंपनी को इजीली फाइनेंस मिल जाता है, तो मैंने फाइनेंस दिया है कंपनी को, और वो फाइनेंस एक्चुअली कंपनी को मिला ही नहीं, और वो किसी थर्ड पर्सन ने उसका, या मैनेजिंग डायरेक्टर ने या एक्स डायरेक्टर ने उसको ये शो किया कि वो कंपनी को मिला है, लेकिन उसने उसका मिसयूज कर लिया है या उसके रिकॉर्ड बराबर से नहीं है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या वो फंड जो है वो उन्होंने प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं किया है और वो लॉसेस में चले गए, तो मुझे मेरा फाइनेंस मैं किससे मांगूंगी? कंपनी से मांगूंगी। वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ना, तो मैं कंपनी से मांगूंगी, लेकिन जो इंडिविजुअल है जिसने मिस्टेक करी है वो उसके पर्दे के पीछे चला। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन जो लीगल डेफिनेशन में कंसिडर करने का वो। इसका भी आगे है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का, कि इसका भी क्या कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज। कंपनी लॉ में हम लोग को एक पूरा फॉर्मेट है, कंपनी को कैसे रजिस्टर्ड करे, कंपनी को कैसे आगे चलाए, एवरी डे टू डे एक्टिविटी कंपनी की कैसी हो, कंपनी की को का इंटरनल रूल्स क्या है, उनको अंडर मैनेजमेंट को कैसे डील करना है, उसके क्या रूल्स है, शेयर होल्डर्स के लिए रूल्स है, प्रमोटर्स के लिए रूल्स है, डायरेक्टर्स के लिए रूल्स है, रजिस्ट्रेशन फीस पर पे करने के लिए रूल्स है, कंपनी रजिस्टर करने के लिए रूल्स है, कंपनी रन करने के लिए रूल्स है, शेयर्स इशू करने के लिए रूल्स है, प्रॉस्पेक्टस के लिए रूल्स है, हर चीज के लिए रूल्स ही रूल्स है। तो कंपनी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज है, कंपनी को एक बहुत सादा फॉर्मेलिटी करना है। अगर हम सिंपल एग्जांपल दूं, इतनी कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन बनने के लिए उसको कॉमन सीएल रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, उसको अपनी खुद की एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए रहेगी, उसका खुद का फाइनेंस दिखाना पड़ेगा, वो क्या बिजनेस करने वाली है, वो बिजनेस लीगल है या नहीं। बिगिनिंग में अगर जब कंपनी जस्ट बिगिन हो रही है तो उसको इतना सब तो पहले ही दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारी कंपनी ये काम करने वाली है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने वाली है, शूज मैन्युफैक्चर करने वाली है, शूज मैन्युफैक्चर करने के लिए किस चीज़ का शूज मैन्युफैक्चर करने वाली है, वो मटेरियल लीगल है कि नहीं, कोई पॉल्यूशन उससे फैलता है कि नहीं, हर एस्पेक्ट उसको कंसिडर करना पड़ेगा, उसको हर चीज़ की फी पे करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि कंपनी का नाम भी किसी दूसरी कंपनी के रजिस्टर्ड नेम से मैच तो नहीं हो रहा है, वो तब भी उसको कंसिडर करना पड़ता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, आप बैठे तो बहुत सारे लोगों का नाम अक्षय कॉमन नेम है, क्लास में ही होगा एक दो जन का नाम, तो अगर दो कंपनी का नाम अक्षय होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते, उनको दो सेपरेट नेम चाहिए, यूनिक नेम चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कंपनी के बहुत सारा फॉर्मेलिटीज होती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। उसके बाद आती है एग्जॉर्बिटेंट एक्सपेंसेस। जो कंपनी है इतनी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, आपको प्रमोटर्स लाना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल्स लाने पड़ेंगे, फाइनेंस लाने पड़ेंगे, आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करने पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बहुत ये सारे आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो सब बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हर जगह आपको फी पे करनी पड़ेगी, या अगर आप प्रोफेशनल हायर करते हैं तो प्रोफेशनल की फी पे करनी पड़ेगी। तो वो क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव। अगर एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसके रजिस्टर करने के प्रोसेस में ही अच्छे खासे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कंपनी को इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सन लीगली कंसिडर करने का ये है कि उसको रजिस्टर करने के लिए या उसके साथ बहुत सारे एक्सपेंसेस, यहाँ तक कि उसको मीटिंग करनी पड़ेगी, उसको भी एक रजिस्टर में लिखना पड़ेगा, मीटिंग के पहले सारे नोटिस सबको, सारे शेयर होल्डर्स को न्यूज़पेपर्स में देनी पड़ेगी। अगर उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं तो सारे शेयर होल्डर्स को बिठाने के लिए एक बहुत बड़ा हॉल या जगह बुक करनी पड़ेगी।
तो कंपनी में मोस्टली जो है बहुत सारे लीगल सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और सब करने पड़ते हैं लीगल फॉलो, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद आता है कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी को लीगल आर्टिफिशियल पर्सन भी कंसिडर कर रहे हैं और उसको सिटीजनशिप भी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, वो दिखाई नहीं देती। आप उसका लोगो देख सकते हैं, आप उसकी फैक्ट्री देख सकते हो, उसकी हेड ऑफिस देख सकते हो, लेकिन कंपनी चलते हुए, फिरते हुए या सोचते हुए दिखाई नहीं दे सकती आपको। वो उसकी मैनेजमेंट या फील्ड में रहती है, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलती। बस ये इसको इतना मिलता है कि ये कंपनी ये कंट्री से रजिस्टर्ड है, बस। उसको सिटीजनशिप नहीं मिलती, वो वोट नहीं दे सकता है, या वो कोई एक सिटीजन की जो राइट्स है वो कंसिडर नहीं कर सकता है। बेसिक जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो सिटीजन को मिलते हैं, वो कंपनी को नहीं मिलते। कंपनी के जो सेपरेट रूल्स हैं वो कंपनी लॉ में बनाए गए हैं कि कंपनी को कैसे रन करना है, कैसे कैसे उसको चलाना है, इंटरनल मैनेजमेंट कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मीटिंग कैसे बुलानी है, वो सारी चीज़ें कंपनी के अंदर करना है। तो कंपनी को सिटीजनशिप नहीं होती, वो सिटीजन नहीं होता। लेकिन उसके नहीं होने के भी, सिटीजनशिप नहीं होने के बाद वो वोट तो दे नहीं सकता आपकी, और वो वोट तो नहीं दे सकता। लेकिन कंपनी सिटीजन नहीं है उसके, लेकिन उसको कंसिडर किया जाता है। अगर कंपनी की इंडियन कंपनी है, वो रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो फॉरेन कंट्री में उसको एज अ इंडियन कंपनी ही कंसिडर किया जाता है। अगर समझो आप पाकिस्तानी कंपनी, अब हमारे वॉर वगैरह चल रही है या टाइट सिचुएशन है, तो पाकिस्तानी कंपनी अगर इंडियन कंपनी से डील कर रही है, वो तो सिटीजन नहीं है, वो इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन फिर भी उसको क्या किया जाएगा, नहीं आप ये कंट्री से की कंपनी से डील नहीं कर सकते। वो सिटीजन नहीं है, लेकिन उसकी लाइबिलिटीज सिटीजन से एसोसिएटेड है, वो कंट्री से एसोसिएटेड है, और उसको बाकी जो राइट्स एक इंडिविजुअल को मिलते हैं, राइट टू वोट एंड ऑल फंडामेंटल राइट्स, वो उसको नहीं मिलते। तो ये है हमारा बेसिक कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन कि कंपनी क्या है। ओके।